नमस्कार दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है। एक समय था जब अमेरिका जाना जाता था रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, मतलब दुनिया में रूल्स के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। अब सोच के देखिए, ये जो ईरान वॉर है अभी खत्म हुआ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। उसके बीच अब यहाँ पर यह खबर आ रही है कि ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान के साथ एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया जाए ईरान के साथ, ताकि यहां पर जो जितने भी शिप्स पास होंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, उनसे टोल कलेक्ट किया जा सके। ये आप देख सकते हो खबर, अ ब्यूटीफुल थिंग, ट्रंप वांट्स होर्मुज टोल्स एज अ जॉइंट वेंचर विद ईरान। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है यहां पर, ट्रंप क्या चाहते हैं, ईरान क्या कह रहा है, और साथ ही साथ ओमान क्यों नो कह रहा है इसको लेकर, ओमान क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। वो सब कुछ बताऊंगा, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि ईरान ने क्या प्रपोज किया। देखो, एक तो जो यूएस ईरान का सीज फायर हुआ है वो तो आप सब जानते ही होंगे, कल सुबह सुबह खबर आ गई थी। लेकिन यहां पर ईरान ने एक टोल सिस्टम को प्रपोज किया है कि जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होगा उनको कुछ चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। और पॉसिबली दो तरह के चार्ज हो सकते हैं। एक तो यह है कि जितने भी शिप गुजरे, एक शिप के बेसिस पर चार्ज लगाया। जैसे मान लो एक शिप गुजरेगा तो उसके ऊपर $1 मिलियन, $2 मिलियन एक फिक्स चार्ज लगा दिया जाए। या फिर यहां पर यह भी है कि पर बैरल के हिसाब से, मतलब मान लो अगर 100 बैरल ऑयल पास हो रहा है तो एक बैरल के ऊपर $1 चार्ज लगाया जाए। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मान लो क्रूड ऑयल $80 पर बैरल का है तो ऑटोमेटिकली ये $81 हो जाएगा, क्योंकि $1 उनको यहां से पास होने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। इनफैक्ट यहां पर ऑल्टरनेटिव सिस्टम की भी बात कही जा रही है। ये आप देख सकते हो, क्रिप्टो टोल। ईरान सेट्स $1 पर बैरल क्रिप्टो टोल ऑन टैंकर्स ट्रांजिटिंग वाया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक क्या है। मैं आपको बता दूं, हर दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 17 से 20 मिलियन बैरल्स पर डे पास होते हैं। मैं अभी तो सिर्फ ऑयल की बात कर रहा हूं। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे $1 पर बैरल के हिसाब से, मतलब पोटेंशियल जो रेवेन्यू है वो होगा ईरान के लिए 17 से $20 मिलियन पर डे के हिसाब। और एनुअली अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 6 से $7 बिलियन के आसपास की कमाई होगी ईरान के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान को इसकी जरूरत क्यों है। एक तो ईरान के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगा हुआ है। यहां पर ग्लोबल बैंकिंग जो सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, उससे दूर रखा गया है, डॉलर बेस्ड ट्रेड से दूर रखा गया, और इसीलिए वो यहां पर क्रिप्टो टोल की बात कर रहा है, ताकि आसानी से उसके पास पैसे मिल जाए और उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकें। और दिस टोल बिकम्स अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम। यहां पर सैंक्शंस के बाहर से ईरान कहीं ना कहीं टोल लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसका एक हिडन ऑब्जेक्टिव है। मतलब इस पूरे वॉर में ईरान को एक बात समझ में आ गई है कि उसके पास एक बहुत बड़ा लीवरेज हो गया है। अब दुनिया जो है ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि ईरान को यह पता चल गया ना, अभी तक आज तक तो हुआ नहीं था, सिर्फ बातें कही जाती थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देंगे। लेकिन इस वॉर में एक्चुअल में ईरान ने यह करके दिखा दिया। सो दैट इज वाई ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लीवरेज की तरह काम करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और यहां पर बात है, वो है इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन फॉर सैंक्शन। मतलब जिस तरह से ईरान में तबाही हुई है इस पूरे वॉर के अंदर, और इसको बिल्ड करने के लिए बहुत सारा डॉलर्स, पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे उसको वापस से बिल्ड करने के लिए। तो ईरान कहीं ना कहीं ये कह सकता है, प्रपोजल रख सकता है। अभी इस्लामाबाद में टॉक होनी है तो उसमें प्रपोजल रखेगा कि भाई देखो, हम ये टोल इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हमें कुछ कंपनसेशन मिल सके। एंड यू नेवर नो ट्रंप के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। ट्रंप तो कह देंगे हाँ ठीक है, उनका बहुत नुकसान हुआ है, चलो इनको अलाउ कर देते हैं टोल देना। साथ ही साथ कंट्रोल ओवर ग्लोबल एनर्जी फ्लोज, ये हिडन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो ईरान का। सिंपल टर्म्स में ईरान वांट्स टू कन्वर्ट ज्योग्राफी इनटू पावर। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ट्रंप का बयान कहां से आ गया। क्या है ना कि यहां पर एक जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट, एबीसी न्यूज में, जोनाथन काल, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा, दिस मॉर्निंग आई आस्क्ड प्रेसिडेंट ट्रंप इफ ही इज ओके विद द इरानियंस चार्जिंग अ टोल। मतलब मैंने ट्रंप से पूछा कि क्या वो ईरान जो टोल चार्ज करने के लिए बात कर रहा है, क्या आप उससे सहमत हो। ही टोल्ड मी देयर मे बी अ जॉइंट यूएस ईरान वेंचर। मतलब सोच के देखिए कहां बुद्धि चली गई है, हो क्या गया है दुनिया को। ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति
जो फ्री वाटर होना चाहिए वहां पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है कि चलो साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोल लेते हैं और दुनिया को टोल चार्ज करते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट एज अ जॉइंट वेंचर, इट्स अ वे ऑफ सिक्योरिंग इट, ऑल्सो सिक्योरिंग इट फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर पीपल, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। ये ट्रंप का यहां पर कहना है। तो ट्रंप का ये जॉइंट वेंचर मॉडल है ये भी कहीं ना कहीं ये सोच के आधार पर होगा कि अगर यूएस इसके अंदर शामिल नहीं होगा तो हो सकता है ईरान इसका सारा बेनिफिट उठा ले। तो ट्रंप यहां पर मे भी ये प्रपोज कर रहे होंगे, चाहे वो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का या फिर रेवेन्यू हो गया, यहां पर क्यों ना बांट लिया जाए। एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जॉइंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक शेयर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ इस तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक और बड़ा प्लेयर है, वो है ओमान। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एग्जैक्टली ये जो चोक पॉइंट है, ऊपर की तरफ तो ईरान है ही है, लेकिन नीचे की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये ओमान के पास है। एंड दैट इज वाई यहां पर ओमान के सहमति के बिना ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सदर्न साइड में हॉर्मुज को ओमान कंट्रोल करता है एंड विदाउट ओमान कॉपरेशन ईरान कैन नॉट फुल्ली एनफोर्स टोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओमान इसको रिजेक्ट क्यों कर रहा है। सबसे पहला ओमान का कहना है इट्स अ वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप सब जानते होंगे यूएन क्लॉज के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। हो सकता है कि ट्रंप को एक लेसन सीखना पड़े यूएन क्लॉज के बारे में होता क्या है। तो यहां पर क्या है ना, यूएन क्लॉज में साफ साफ कहा गया कि आपकी जो टेरिटरी है, ये जो लैंड है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक ही आपकी वो टेरिटोरियल वाटर होगी। बाकी का जो हिस्सा है आप सब जानते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल शिप वहां से गुजरना चाहता है आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीच से अगर कोई शिप गुजरता है तो किसी भी टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ यहां पर उसको आसानी से पास होना चाहिए, ट्रांजिट पासेज मिला हुआ है एंड इट अप्लाइज टू ऑल वेसल, चाहे वो सिविलियन हो मिलिट्री हो। देयरफॉर नो कंट्री कैन चार्ज टोल फॉर मियर पासेज। हाँ, आपके देश के पोर्ट पर कोई आएगा, अगर शिप आता है तब आप उससे चार्ज करो ना। मान लो अगर मुंबई के पास से कोई शिप गुजर रहा है, अमेरिकन शिप गुजर रहा है और वो आपका 150 नॉटिकल माइल दूर है, ठीक है, तो फिर आप ये थोड़ी कह देगा भारत कि भाई हमें चार्ज दो। अगर वो शिप मुंबई के तट पर आएगा तब हम यहां पर उससे बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, फियर ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट, मतलब अगर ईरान इसमें सक्सीड हो गया तो अब तो बाकी के भी जो चोक पॉइंट है वहां पर भी तो खतरा होगा ना। कल के डेट में भारत भी फिर स्टेट ऑफ मुलक्का की बात कर सकता है। सुएज कैनाल में तो ऑलरेडी कुछ चार्जेस हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही छोटा सा है, पतला सा है, उसको मेंटेन किया जाता है, वो एक अलग ही मामला जाता है। कहने का मतलब यहाँ है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल कॉमन्स है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेगमेंटेड मैरीटाइम कंट्रोल दुनिया भर में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ओमान की न्यूट्रलिटी, ध्यान रखिएगा ओमान हिस्टोरिकली जो है वो न्यूट्रल कंट्री रहा है, वो हमेशा मीडिएशन की तरफ रहता है। अगर ओमान यहां पर ईरान को सपोर्ट कर दे या फिर सिर्फ यूएस को सपोर्ट कर दे तो न्यूट्रल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड इसीलिए आप देखोगे इस पूरे वॉर के अंदर ईरान ने जगह जगह बॉम्बिंग की गल्फ कंट्रीज के अलग अलग देशों में, उसमें उसने ओमान के ऊपर अटैक नहीं किया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, क्योंकि ओमान एक न्यूट्रल के तौर पर रहता है, जैसे यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड है, कुछ उसी प्रकार से। फिर इसके अलावा ओमान इसको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसर्न। ओमान को यह बात पता है, उसके पास ट्रंप की बुद्धि नहीं है, ओमान को यह बात पता है कि हॉर्मुज डिसरप्शन इज इक्वल्स टू ग्लोबल शॉक। इसकी वजह से ग्लोबल प्राइस स्पाइक होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रेड स्लो हो जाएगा। एंड ओमान भी तो स्टेबल शिपिंग पर डिपेंड करता है, तो वो इसको कहीं ना कहीं हटाना चाहता है कि इस तरह की चीजें ना हो। अच्छा, इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल मीनिंग समझने की कोशिश करिए। ये जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है रूल बेस्ड ऑर्डर से हम पावर बेस्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। पहले दुनिया भर में इंटरनेशनल लॉ डोमिनेट करता था, अब ये तो ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति आ गया है, वो यहां पर ज्योग्राफी, मिलिट्री कंट्रोल, पावर, इन सब की बातें कर रहा है। तो एक बड़ा शिफ्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा चोक पॉइंट का वेपनाइजेशन, कल के डेट में रशिया से लेकर चाइना हर कोई यहां पर अपना एक चोक पॉइंट देखेगा कि कहां पर उसको फायदा हो सकता है। एंड इट इज द राइज ऑफ जियो इकोनॉमिक वॉरफेयर। जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक वेपन्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका इंपैक्ट भारत जैसे देशों के ऊपर काफी आएगा, क्योंकि अगेन हम काफी हेविली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, काफी सारा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इसका इंपैक्ट यही होगा कि भारत में अगेन फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट खराब हो जाएगा, रूपी तो डेप्रिशिएट हो ही रहा है और कितना डेप्रिशिएट होगा, ये सारे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बातें तो कही जा रही हैं कि यूएस और ईरान मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोल दिया जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इतने आसानी से काम करेगा नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला लीगल तो मैंने आपको बता दिया कि मैरीटाइम जो नॉर्म्स हैं उसको ये वॉलेट करता है। दूसरा पॉलिटिकल, क्या यूएस के जो अलाइज हैं, वैसे तो नेटो और जितने यूएस के अलाइज हैं उनमें ही आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यूएस के अलाइज भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूरोप इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा कि ये क्या बात हुई। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट डेफिसिट यूएस और ईरान में काफी ज्यादा है। मतलब कल तक ये वॉर लड़ रहे थे, अब ट्रंप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोल लें। मतलब क्या ही चल रहा है। इसके अलावा ऑपरेशनल, मतलब इसको एनफोर्स करना अगेन बहुत डिफिकल्ट होगा। इसकी जो शिप्स हैं वो रिफ्यूज कर सकते हैं पे करने से, एंड इट कुड लीड टू नेवल कन्फ्रंटेशन। बहुत कुछ हो सकता है, लेट्स सी आगे होगा क्या इसको लेकर। बट एक जो बड़ी खबर आई थी इसके बारे में, आई होप आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो स्ट्रेट ऑफ डोवर ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है इन 4 ऑप्शन में से? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अचीवर्स कार्निवल सेल चल रहा है जिसके तहत कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई, मेन सब कुछ आपको कराया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, एंड ये फोन नंबर दिया है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।